बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस कोर्स का, यानी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस कोर्स का कि जिसमें हमारा चैलेंज ये है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करना है। ओके, तो इस लेक्चर में आज की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस कोर्स का कि जिसमें हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस कोर्स का कि जिसमें हमारा चैलेंज ये है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे टॉपिक्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 3 टेंसेस हम आज कवर करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, इनके स्ट्रक्चर्स के साथ, इनके यूजेजेस के साथ और फिर एग्जाम्पल्स के साथ, यानी डिटेल से हम इन 3 टेंसेस को कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं, उन कामों के बारे में बात करते हैं जो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते वक्त हो रहा होता है। मतलब ऐसे काम के जो मुकम्मल नहीं हुए, जो अभी हो रहे होते हैं, जो कंटिन्यू होते हैं, मतलब बोलते वक्त जो हो रहे होते हैं, ऐसे कामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से करेंगे। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और फिर स्ट्रक्चर, यूजेजेस एंड एग्जांपल्स। तो आइए इन सब को देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं आइए डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज मेन वर्ब। इस टेंस के अंदर हमारे पास जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। फॉर एग्जांपल टीचिंग। अब यहाँ पे टीच वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ जब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो टीचिंग ये मेन वर्ब होगा इस टेंस का। स्पीकिंग, स्पीक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है। स्पीक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो स्पीकिंग बनता है और ये इस टेंस का मेन वर्ब होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब्स आर इज आर एम। इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इज आर एम। इस टेंस में हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही शी इट। इन सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं? इज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही शी इट इन सिंगुलर नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही इज, शी इज, इट इज, अली इज। ओके, वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। वी आर, यू आर, दे आर वगैरह। विद आई वी यूज एम। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी आर रनिंग, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। दे आर राइटिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब सेंटेंसेस हमारे पास ऑब्जेक्ट के बगैर भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास हो सकते हैं कि जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट पर आखिर में इंटरोगेशन मार्क। क्योंकि ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आखिर में हमने सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इंटरोगेशन मार्क। आर वी रनिंग, आर वी रनिंग, क्या हम दौड़ रहे हैं? यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है और उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या है? इंटरोगेशन मार्क। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तीसरा स्ट्रक्चर इसका ये है सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है।
वी आर नॉट रनिंग, वी आर नॉट रनिंग, हम नहीं दौड़ रहे। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नंबर 4 पे हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इनमें दोनों आते हैं, इंट्रोगेशन मार्क भी होगा और इसमें नॉट भी होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर हम आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे किया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सवालिया निशान। आर वी नॉट रनिंग, आर वी नॉट रनिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब एंड देन इंट्रोगेशन मार्क। तो ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है कि जिनमें सवालिया और नहीं दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन इंट्रोगेशन मार्क। ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। इज नॉट ही प्लेइंग क्रिकेट, इज नॉट ही प्लेइंग क्रिकेट, आर नॉट वी रनिंग, आर नॉट वी रनिंग। तो यहाँ पे इज नॉट और आर नॉट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया है और उसके बाद वर्ब, यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे कि जिनके जरिए से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके यूजेजेस पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है टू शो एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो एक्शन शो करने के लिए, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं उन कामों को शो करने के लिए दैट इज हैपनिंग, कि जो हो रहा होता है राइट नाउ, अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलते वक्त हो रहा होता है, मतलब जो जारी होता है, शुरू होता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं। तो एक ऐसा काम है कि जो अभी शुरू है, अभी कंटिन्यू है, हो रहा है, तो इनको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से बयान करूंगा। यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है, जो आप मुझे सुन रहे हैं, ये अभी हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बयान करेंगे। सेकंड यूजेज इनका ये है टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, कि उन कामों को हम शो करें, दिखाए, दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में होगा। मतलब एक ऐसा काम कि जो फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा, लेकिन उनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद फ्यूचर मीनिंग। इनको हम क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है विद फ्यूचर मीनिंग, कि हमें फ्यूचर मीनिंग देता है। मतलब एक ऐसा टेंस है कि हम इस्तेमाल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, लेकिन मीनिंग हमें ये फ्यूचर का देगा। हेयर वी यूज टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि जो हमें फ्यूचर के टाइम के बारे में बताए। वो हमारे पास है टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा। ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस है कि जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर मीनिंग लेने के लिए, मतलब उनसे फ्यूचर मीनिंग लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, मैं लाहौर जा रहा हूं अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जा रहा हूं ना, ये एक ऐसा काम है जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, मुस्तकबिल में होगा ये काम, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। दे आर कमिंग टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल आने वाले हैं। ठीक है, तो एक ऐसा काम है जो कि कल होगा, ठीक है, फ्यूचर में होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जरिए से हम इनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज इनका ये है टू शो चेंजिंग सिचुएशन इन प्लेस, पर्सन और थिंग, कि इनके जरिए से हम चेंजिंग सिचुएशन, यानी जब हालात तब्दील हो रहे हो किसी जगह के अंदर, किसी शख्स या चीज के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी यूज फॉलोइंग वर्ब्स हियर, यहाँ पे हम ये वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, इंप्रूविंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एनहांसिंग, गेटिंग, बिकमिंग एटसेट्रा। यहाँ पे हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रॉब्लम्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो रहे हैं दिन ब दिन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर चेंज आ रही है, ठीक है, इनके अंदर चेंज आ रही है, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए से बयान किया है। द वेदर इज गेटिंग बेटर, द वेदर इज गेटिंग बेटर। अब मौसम के अंदर चेंज आ रही है, तो इनको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जरिए से बयान किया है। नंबर 4 पे जो यूजेज है वो है टू शो द एंगर ऑफ द स्पीकर ऑन रिपीटेड मिस्टेक। ये स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला होता है, उनके गुस्से को जब हम शो करते हैं किसी रिपीटेड मिस्टेक पर, मतलब एक ऐसा मिस्टेक, एक ऐसी गलती जो बार बार होती है।
एक गलती बार बार होती है तो उन पर बोलने वाला गुस्से में है, ठीक है। तो उनकी गुस्से को जब हम शो करते हैं तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके शो करेंगे। ही इज ऑलवेज कमिंग, ही इज ऑलवेज कमिंग। अब कोई बार बार आता है, ये जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो उससे नाराज है, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, ही इज ऑलवेज कमिंग, ही इज ऑलवेज कमिंग। यू आर ऑलवेज फाइटिंग, यू आर ऑलवेज फाइटिंग, तुम हमेशा लड़ते हो, ठीक है। यू आर ऑलवेज फाइटिंग। नेक्स्ट यूजेज इनका है टू शो एन एक्शन विच इज हैपनिंग नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बट जनरली। इस यूजेज का मतलब यह है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बोलने के वक्त शुरू नहीं होता। जब हम बोल रहे होते हैं तो उस वक्त शुरू नहीं होता, वो कंटिन्यू नहीं होता, लेकिन जनरली वो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डूइंग MBA, ही इज डूइंग MBA, वो MBA कर रहा है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि वो MBA कर रहा है, शायद वो सो रहा हो, शायद वो क्रिकेट खेल रहा हो, शायद वो कोई और काम कर रहा हो, लेकिन जनरली क्या है, उसकी MBA शुरू है, ठीक है। वो MBA कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा जो दोस्त है वो डॉक्टर है, ठीक है। ही इज वर्किंग इन KTH, वो KTH हॉस्पिटल में काम कर रहा है। अभी मेरा दोस्त हो सकता है मेरे साथ बैठा हो, अभी सो रहा हो, अभी क्रिकेट खेल रहा हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग इन KTH, वो KTH हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो वो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम नहीं कर रहा KTH में, ठीक है, लेकिन जनरली उसकी वहां ड्यूटी है, वो वहां काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेस एंड एग्जांपल्स को हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास कौन से होते हैं। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज मेन वर्ब। यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उनको इज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गान, गान क्या है, ये हमारे पास गो, वेंट, गान थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्पोकन एटसेट्रा, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इनके हेल्पिंग वर्ब्स है हैव एंड हैज। हैव और हैज को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लुरल नाउन्स के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनसे हम नेगेटिव फॉर्म किस तरह बनाते हैं, ठीक है, हैज नॉट, हैव नॉट। इनके कंट्रैक्शंस है हैजंट, हैवंट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आइए अब इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इनका पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वी हैव प्लेड क्रिकेट, we have played cricket. He has gone to school, he has gone to school. We have played cricket, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। He has gone to school, वो स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन हमारे पास टू स्कूल। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इनके जरिए से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हम नॉट का इजाफा करते हैं। यहाँ पे वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा किया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर इनका है हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो मेन वर्ब है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती है। यहाँ पे हम सवालिया जुमले भी बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं। हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 पे हमारे पास है हैज और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होती है, इनके जरिए से हम सवालात पूछते हैं। हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हैज ही गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये भी हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाते हैं, ठीक है।
हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैज़ नॉट और हैव नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों इस्तेमाल करते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। हैव नॉट वी प्लेड क्रिकेट यानी सब्जेक्ट से पहले हैव नॉट आया है। हैज़ नॉट ही गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट से पहले हैज़ नॉट, दोनों हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे कि जिनसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी यूजेजेस पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 1, to show an action or state that has taken place in the past but exact time is not mentioned। इनके जरिए से हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं, मतलब ऐसे काम जो पास्ट में मुकम्मल हो चुके हैं, जो पास्ट में हमने किए हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अब ये काम पास्ट में हुआ है, हम मैच जीत चुके हैं, मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है कि कल, लास्ट वीक, पिछले महीने हम कब जीत चुके हैं। ही हैज गॉन टू अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान जा चुका है। अब कब जा चुका है, टाइम क्लियर नहीं है। तो ऐसे काम जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हो लेकिन टाइम मालूम ना हो तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं। सेकंड यूजेज इनका ये है, टू शो एन एक्शन और स्टेट दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, continue to present and may or may not go to the future। इनके जरिए से हम उन कामों के बारे में बात करते हैं that started in the past, जो कि पास्ट में शुरू हो चुके हैं, continue to present, प्रेजेंट तक आ चुके हैं और हो सकता है कि वो फ्यूचर में जाए और हो सकता है न जाए। मतलब ऐसे काम जो कि पास्ट में शुरू हो चुके हैं, प्रेजेंट तक आ चुके हैं, हाल तक आ चुके हैं, हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में जाए या न जाए। Here we use since and for, यहाँ पे हम since और for का इस्तेमाल करते हैं। since और for क्या होते हैं ये एक अलग टॉपिक है, आइए इनको देखते हैं कि since और for क्या होते हैं। since and for are prepositions of time। since और for जो है ये हमारे पास prepositions है टाइम के। since का इस्तेमाल हम करते हैं shows the exact time of starting। since का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हम किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम, मतलब कोई काम होता है उसका हम एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम को शो करते हैं, यानी एन वक्त जो होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है स्टार्टिंग का, कोई काम होता है तो वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फार का हम इस्तेमाल करते हैं शोज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि एक काम कितनी मुद्दत तक हुई है, मतलब एक काम कितने अरसे तक हुई है, 2 घंटे, 5 घंटे, 2 साल, 10 साल, एक काम कितना हुआ है। ठीक है, मुद्दत क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो वहां पे हम फार का इस्तेमाल करते हैं। यानी सिंस का इस्तेमाल हम एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम के लिए करते हैं और फार का इस्तेमाल हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं कि एक एक्शन की ड्यूरेशन कितनी है, मुद्दत कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, सिंस और फार को सिर्फ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया है। ठीक है, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, बारिश की बात हो रही है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट मॉर्निंग है कि मॉर्निंग से बारिश हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट बारिश कब शुरू हुई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है। अली हैज स्टडीड इन लाहौर फॉर 2 years। अब यहाँ पे स्टडी का जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, वो 2 साल है, तो इसलिए फार का इस्तेमाल किया है। स्टडी का दौरानिया मुद्दत किया है, ड्यूरेशन किया है, वो 2 साल है। ठीक है, तो इसलिए फार का इस्तेमाल किया है। ही हैज वर्कड एज अ टीचर फॉर 10 years। उन्होंने काम किया है एज अ टीचर फॉर 10 years। अब यहाँ पे टीचिंग का जो दौरानिया है, मुद्दत है, ड्यूरेशन है, वो हमारे पास 10 साल है। ठीक है, इसलिए फार का इस्तेमाल किया है। ही हैज वर्कड एज अ टीचर सिंस 2015। ही हैज वर्कड एज अ टीचर सिंस 2015। अब यहाँ पे टीचिंग का जो दौरानिया है वो कब स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टीचिंग का जो दौरानिया है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया है। और टीचिंग का जो मुद्दत है, दौरानिया है, वो कुल कितनी है, वो 10 साल है, तो इसलिए यहाँ पे फार का इस्तेमाल किया है। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हम किसी एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, और फार का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन की ड्यूरेशन यानी मुकम्मल दौरानिया की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा
यूजेज इनका है टू शो एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स रिएक्शन स्टिल एग्जिस्ट्स इन प्रेजेंट। तीसरा इनका यूजेज ये है कि हम इनके जरिए से उन कामों के बारे में बात करते हैं दैट हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि जो पास्ट में मुकम्मल हो चुके हों, बट इट्स रिएक्शन स्टिल एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, लेकिन उन कामों के असरात अभी मौजूद हों। ठीक है, प्रेजेंट में उनके असरात रिएक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट में मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज रेन्ड बिकॉज द रोड्स एंड स्ट्रीट्स आर वेट। बारिश हो चुका है क्योंकि जो रास्ते हैं, रोड्स हैं और गलियां हैं वो अभी गीली हैं। तो अब बारिश हो चुका है, बारिश मुकम्मल हो चुका है, अभी रुक गया है। ठीक है, लेकिन इनके रिएक्शंस जो होते हैं वो अभी मौजूद है प्रेजेंट में, क्योंकि रोड्स एंड स्ट्रीट्स जो है वो अभी गीले हैं। ठीक है, समवन हैज स्लैप्ड यू बिकॉज योर फेस इज रेड। कोई आपको थप्पड़ मार चुका है क्योंकि आपका फेस रेड है, सुर्ख है। ठीक है, मतलब फेस पर निशान अभी बाकी है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था कि जिनको हमने डिटेल से पढ़ा, जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस एंड देन एग्जांपल्स पढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए इनको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस, एग्जांपल्स को हम आज यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ मेन वर्ब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा मेन वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, टीचिंग एटसेट्रा, ये हमारे पास कंटीन्यूअस टेंस है। तो जितनी भी कंटीन्यूअस टेंसेस हमारे पास होंगे उनका मेन वर्ब हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स इनके हैं हैज बीन, हैव बीन, ये इनके हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, सिंस एंड फार आर यूज्ड हियर, यहाँ पे हम सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर इनका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैव बीन और हैज बीन है, और मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस और फार में क्या फर्क है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इनका हैव बीन है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है ही हैज बीन राइटिंग फॉर 30 मिनट्स। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 30 मिनट्स। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है एंड देन फार का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। सेकंड स्ट्रक्चर इनका है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैव बीन और हैज बीन के दरमियान हम नॉट का इजाफा करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फार। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन, हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, ही इज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 30 मिनट्स। ही इज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 30 मिनट्स। तीसरा स्ट्रक्चर इनका ये है कि हम सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फार, आखिर में हम इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हैव का इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल हुआ है और आखिर में इंटरोगेशन मार्क है, ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 30 मिनट्स। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 30 मिनट्स। सब्जेक्ट से पहले हैज आया है और सब्जेक्ट के बाद बीन आया है और आखिर में फार का इस्तेमाल हुआ है विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी हमने इस्तेमाल किया है। तो नंबर 4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि हम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम नॉट का इजाफा सब्जेक्ट से पहले करते हैं और बीन हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम सिंस और फार, और आखिर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इनके जरिए से हम सवालिया और नहीं के जुमले दोनों बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव नॉट वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Have not we been playing cricket since morning? Has not he been playing cricket for 30 minutes? Has not he been playing cricket for 30 minutes? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, कि जिनके जरिए से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले बनाते हैं। ठीक है, अब आइए यूजेजेस पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल बहुत कम है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितनी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनके इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट यूजेज है टू शो एन एक्शन which began at some time in the past and is still continuing.
हम इनके जरिए से उन कामों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं किसी टाइम और अभी तक वो हो रहे होते हैं। मतलब ऐसे काम के जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अभी तक वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से सो रहा है। तो ये काम जो है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है। स्टिल स्लीपिंग, अभी भी वो सो रहा है, ये काम अभी भी हो रहा है। मतलब 5 घंटे पहले ये काम स्टार्ट हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो इस काम को शो करने के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इनका ये है, ही इज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। He has been playing since morning। ये जो काम, ये प्लेइंग का जो काम है, मतलब वो जब खेल रहा है तो उसने स्टार्ट किया था मॉर्निंग से, ठीक है, अभी भी वो खेल रहा है। तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी भी हो रहा है, ठीक है। They have been studying for 2 hours, वो 2 घंटों से मुताला कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। Still studying, वो अभी भी कर रहे हैं स्टडी, मुताला अभी भी कर रहे हैं। तो ये काम अभी भी जारी है, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज इनका है, समटाइम्स यूज्ड टू शो एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कभी कभार उन कामों के लिए करते हैं जो ऑलरेडी फिनिश यानी ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। हियर द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इज एम्फसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे हम उस काम की जो कंटिन्यूटी होती है उनको हम इसलिए शो करते हैं कि वो किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब इस काम की कंटिन्यूटी हम इसलिए काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका होता है लेकिन उनको हम इसलिए बयान करते हैं कि वो अभी भी शुरू है, क्योंकि हम उनके जरिए से किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन करते हैं, किसी दूसरी चीज़ की वजाहत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर योर क्लॉथ्स सो वेट, आपके कपड़े इतने गीले क्यों हैं, ठीक है। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। अब इसका मतलब यह है कि वो अभी बेटा है, उसके कपड़े गीले हैं, वो अभी पानी नहीं दे रहा, शुरू नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं पानी दे चुका हूँ, काम खत्म हो चुका है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं गार्डन को पानी दे रहा हूँ। योर आईज आर रेड, आपकी आंखें क्या है, वो सुर्ख है, रेड है। हैव यू बीन क्राइंग, हैव यू बीन क्राइंग, क्या मतलब आपने रोया है, मतलब आप रोए हो। तो इसका मतलब यह है कि आप रोए हो के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इस एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर ये इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे एक्शंस जो ऑलरेडी खत्म हुए हो उनके बारे में बात करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा यूजेज इसका ये है, इट इज यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज। इनको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे कामों के लिए जो रिपीट होते हैं, मतलब जो बार बार होते हैं। आई हैव बीन हैविंग क्लासेस ट्वाइस अ वीक, मैं क्या करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार क्लासेस लेता हूँ। तो ये काम रिपीट होता है बार बार। अब इसको शो करने के लिए हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। शी हैज बीन विजिटिंग दिस प्लेस वंस अ मंथ, तो महीने में 1 बार करता है, हर माह करता है, बार बार रिपीट होता है, ऐसी एक्टिविटी है जो बार बार होती है। तो इनके बारे में हम फिर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।